हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लेके आए हैं। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के मैथ पूछे जा रहे हैं और किस तरह से हम मैथ का हल करेंगे तो हम आसानी से और कम समय में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको कुछ सॉल्यूशन आपको बताते हैं कि किस तरह से हम मैथमेटिक्स को हल करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे जो दिख रहा है मैथ का सवाल है। यहाँ बोला है रीता अपने वेतन का 5% भोजन पर खर्च कर रही है, वही 1/2 भाग शिक्षा पर कर रही है, 1/10 भाग कपड़े पर खर्च कर रही है। अब ओवरऑल बता रहा है कि भाई इसकी बचत जो है 800 है। तो बताइए कि इसका अनुपात खर्च क्या है। खर्च अनुपात पूछा है तो इसमें हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ खर्च अनुपात पूछा है तो खर्च का रेशियो खर्च का भाग दिया हुआ है, बस भाग को बटा कर लीजिए आपका आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे पूछा है भोजन का और शिक्षा का, तो भोजन का क्या है 1/5 और शिक्षा का क्या है 1/2। बस 1/5 अब भागा 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और इस तरह से इसका भाग कीजिएगा तो 2:5 आ जाएगा, 2:5 इसका आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बोला है 1/5 भागा 1/2 जैसे ही करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2:5, 2:5 द एक्यूरेट आंसर। इस तरह से हम हल करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए देखते रहिए, हम पूरा सेट डिस्कशन आपके साथ करेंगे। चलिए हम दूसरा प्रश्न भी आपको करके बता दे रहे हैं किस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चांदी और तांबे का जो 40 ग्राम में 60% तांबा है तो और 80% उसको करना है, तो बताइए कि कितना हम तांबे मिलाएंगे। इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए हम किस तरह से इसको हल करेंगे। इसको हल इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे बोला है कि भाई 40 में 60% अगर तांबे निकाले तो 24 हो जाएगा। 40 में अगर यदि हम 60% काट दे तो उधर 40% बच रहा है। अगर 40% निकाले चांदी को तो चांदी हो जाएगा 16। ओवरऑल टोटल 40 पुर रहा है जोड़ करके। अब यहाँ पे बोला है कि कितना हम तांबा मिला देंगे कि 80% ये हो जाएगा। तो x मिलाते हैं तो ये 80% हो जाएगा, 80%। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो 20% हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 20% इक्वल हो जाएगा 16। अब 20% इक्वल जब 16 है तो हम देख लेंगे कि 20% इक्वल टू जब 16 होगा तो 100% अगर निकालना है अगर है आपको तो 16/20 × 100 इस तरह से आप निकालेंगे। तो 20 से काट देंगे 5, 16×5 = 80। अब ये 40 की जगह 80 बन गया है। क्या बन गया है? 40 की जगह 80। तो हम कितना तांबा मिलाए होंगे? तो हम 100% 40 और मिलाए होंगे, तभी जा कर के ये 40 की जगह 80 बन गया है। तो 40 ग्राम तांबे मिलाने के बाद ये तांबा जो है 80 ग्राम बन जाता है। चलिए हम इसी तरह के और भी प्रश्न आपको हल करके बताएंगे कि किस तरह से हम, यही नहीं रीजनिंग का भी सवाल हम आसानी से हल करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सबसे नीचे देख लेना है कि सबसे छोटा कौन है पूछा है। तो जैसे ही सबसे छोटा पूछा है तो यहाँ बोला है संत बड़ा है विपिन से, इसका मतलब बड़ा वाला संत नहीं होगा। अब यहाँ पे परंतु पवन से छोटा है, पवन से संत जो है छोटा है, तो इसका मतलब है कि तो पवन संत से भी बड़ा हो गया, तो ये भी कट गया। अब उसके बाद बोला है राजू बड़ा है संत से, राजू भी कट गया। अब यहाँ पे राज जो भी बड़ा होगा वो काट देंगे। परंतु पवन से छोटा है, पवन से छोटा है राजू, इसका मतलब है पवन भी नहीं होगा क्योंकि पवन से ही छोटा हो गया है। तो छोटा हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि राजू छोटा हो गया, इसका मतलब ऑलरेडी ये संत से बड़ा था, इससे भी बड़ा हो गया। तो अब कौन बच रहा है इसमें? इसमें एक ही विपिन बच रहा है। विपिन इज द योर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विपिन दिया हुआ है, देख लीजिए विपिन ये है। अब उस तरह से यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स का सवाल है। मैथमेटिक्स के सवाल इसमें बोला है कि 1200 व्यक्तियों के समूह में कप्तान और सैनिक हैं। एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है, 15 सैनिक पर एक कप्तान होगा। इसका मतलब रेशियो क्या है? 15:1 का। अब ओवरऑल कितना है? 1200। तो 15 एक कितने हो गए? 16। 16 यूनिट बराबर है 1200। तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो 1200 में 16 से भाग हो जाएगा, भाग कीजिएगा 75 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे।
तो ऐसे प्रश्न आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि 1200 बोला है, 1200 समूह है, समूह में व्यक्ति है जिसमें कप्तान और सैनिक है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन में बोला है कि यात्रा कर रहा है, हर 15 सैनिक पर एक कप्तान है। इसका मतलब 15:1 कप्तान और सैनिक का रेशियो है। अब ओवरऑल 15 एक 16 हो जाता है, 16 से इसमें भाग कर दीजिए। जैसे ही 16 से इसमें भाग कीजिएगा, 16 से इसमें भाग कीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा 75 इज योर आंसर। आगे हम और भी प्रश्न आपको बताते हैं एकदम आसानी से हल करके। देखिए यहाँ पे बोला है कि 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र के उम्र का 5:3 है, और इसके बाद जो है 4 वर्ष के बाद उसका अनुपात ये हो जाता है। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्या अनुपात है, 5:3 4 वर्ष पूर्व, और अब 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 3:2। तो आपको क्या करना है, इससे इसको गुना कर लेना है, इससे इसको गुना करना है। तो 10 इसका गुना जो आएगा 10 आएगा, इसका गुना 9 आएगा। दोनों का अंतर कितने का है, 1 का, अर्थात x बराबर आपका हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 1 का है और यहाँ भी अंतर 1 का है, नीचे का भी अंतर 1 का है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या हो जाएगा, x बराबर है 4 वर्ष पूर्व बोला है तो 4, और 4 वर्ष बाद बोला है तो +4। x इक्वल टू कितना आ गया, 8। x का मान 8 आ गया है। अब ये 8 जो है ध्यान रखना है कि 8 से गुना कर देना है 5 में, तो 8 पंचे 40, अर्थात कहने का मतलब है पिता का उम्र 40 वर्ष 4 वर्ष पहले रहा होगा। तो वर्तमान उम्र पूछा है, वर्तमान उम्र कितना, 4 वर्ष पहले किसी का उम्र अगर 40 है तो 4 वर्ष के बाद कितना, 44 वर्ष हो जाएगा। कैसे निकालना है फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों को हल करना हो तो आपको क्या करना है, 5:3, 3:2, ये दोनों का अंतर 1 का है, तो आप गुना कर लीजिए, 5 दूना 10, 3 तिया 9, घटाने के बाद आ जाता है 1, 1 को x मान लीजिए। अब यहाँ भी 1 है तो 1 गुना 1 कर दीजिए, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व है और 4 वर्ष बाद है, तो 4 + 4 हो जाएंगे। अब इस तरह से 4 4 x बराबर 8 आ गया, 8 का मान आ गया, 8 पंचे 40, ये 40 4 वर्ष पहले रहा होगा, लेकिन 4 वर्ष बाद बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा 44। इस तरह से आप देखिए इस प्रश्न को कितना जल्दी से हम हल करके आपको बताते हैं। बोला है 40 लीटर मिश्रण का दूध और पानी का संगत इतना अनुपात है, बताइए पानी और कितना मिलाया जाए कि दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 40 5:3 में है, तो इसका मतलब 5 और 3 8, 8 से जब ऐसे भाग कीजिएगा 40 में तो ये 8 पंचे 40, 5 यूनिट आ जाएगा। 5 यूनिट आने का मतलब हो गया, 5 यूनिट आने का मतलब है कि 5 25 दूध है और 15 पानी है। अब बताइए दोनों को बराबर करने के लिए हम कितना पानी मिलाएंगे, तो हम 10 मिलाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों 10 मिलाएंगे तो बराबर हो जाएगा, बस 10 लीटर आ जाएगा। इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक एक प्रश्न हल करके बताएंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर है आपका पहला, प्रश्न नंबर पहला बोला है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब में हम टाइम आपको नहीं देंगे, ज़्यादातर हम आपको मैथ समझाने का प्रयास करेंगे, रीजनिंग समझाने का। 2017 का बैडमिंटन पूछा है तो PV सिंधु हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये सब पुराना है, पूछे नहीं जाएंगे। आगे बोला है कि यदि दीवार को खिड़की कहा जा रहा है, खिड़की को दरवाज़ा कहा जा रहा है, दरवाज़ा को फर्श कहा जा रहा है, ठीक है, फर्श को छत कहा जा रहा है, तो लास्ट में आप देख लीजिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कहाँ खड़ा होंगे, तो हम खड़ा होंगे फर्श पर, तो फर्श को क्या कहा जा रहा है, छत पर, छत कहा जा रहा है, तो यहाँ इस एक्यूरेट आंसर छत हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए 4 बोला है आशा की धातु याद रखिएगा यूरेनियम है, आशा की धातु यूरेनियम। मोरक्को की राजधानी रबात है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। हम GK GS पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमको समझाना है मैथमेटिक्स, इसलिए लेट होगा, कम समय में हम आपको पूरा सेट बताने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे बोला है कि 220 का 85%, 400 का x% बराबर 347 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 200 का 85% निकालने में आपको समय लग जाएगा, इसलिए 200 का 15% आप आसानी से निकाल सकते हैं।
15% निकाल करके 220 में से घटा लीजिए। जैसे ही 15% निकालेंगे तो 15% इसका जो है 10% 22 होगा, 22 है 11, उसका आधा हो जाएगा तो 33 220 में से कम कर लीजिए। 220 में से 33 कम कीजिएगा तो बच जाएगा आपको 187। इसमें से घटा लीजिए। 187 घटाएंगे तो 0, उसके बाद 14 में 60 का 6, 160 बच रहा है। अब 160 बच रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही 400 का 400 गुने x/100 बराबर 160 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 4 से आप इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, 40, ये x बराबर 40 आ गया। 40 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हल करेंगे तो आप जल्दी हल कर पाएंगे। पहले मैंने क्या बोला, फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। ये 85% आप ना निकाले, आप 15% निकाले। 15% निकालने का मतलब होता है कि 220 का अगर हमको 10% चाहिए तो एक शून्य आप हटा दीजिए। जैसे ही एक शून्य हटाएंगे तो ये 22 बच जाएगा। 10% 22 हो गया तो 5% 11 हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। इसका मतलब 33 इसमें से घटाइएगा तो ये 85% आ जाएगा। 85% आ जाएगा और 85% जो आएगा ये यहाँ ला करके हमको घटा लेना है। यहाँ ला के घटाएंगे और जैसे ही घट जाएगा तो जो बच जाएगा उसका x%, जैसे हम आपको करके बता दिए हैं, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ आगे देखिए, अगला प्रश्न बोला है कि 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका मूल्य 71 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से हल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पे देखिए कि कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 324। 324 में मान लीजिए कि 25 पैसे की जो सिक्के हैं वो 124 है, सपोज कीजिए। तो जैसे ही 124 को 25 से गुना कीजिएगा तो कितना मूल्य निकल के आएगा, तो ये मूल्य निकल के आएगा 25 चौका 100। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी कुछ आएगा वो 100% वो जो है इकाई स्थान पर कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि 0 आ जाए। अब यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 10, 60 के 0 और 25 से कहीं 25 और 6, 25 और 6 31 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 31 रुपया ये आ गया। तो जैसे ही इसका गुना कीजिएगा 31 रुपया आ गया। अब क्या उधर जो बच रहे हैं 200 से अगर 20 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये 40 रुपया आ जाएगा। 40 और 31 को जोड़ने से 71 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एकदम ही सही है। अगर इस पर नहीं आता तो हम दूसरे ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। हमने इसी को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों के लिए ज़्यादातर इस 25 को गुना करने से हमको कोई सम संख्या में गुना करना है, इसीलिए हमने ऐसा लिया है। फिर से मैं अब एक बार बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 124 है, यहाँ कितना है 324। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 124 होगा तो जो शेष रह जाएगा 200 हो जाएगा 20 पैसा वाला। तो 25 पैसा वाला 124 और 20 पैसा वाला 200, इसको गुना करने से आ जाता है हमको 40 रुपया। इसको गुना करने से आ जा रहा है 31 रुपया। 3100 पैसा आ रहा है तो 31 रुपया, 4000 पैसा आ रहा है 40 रुपया। 40 और 30 जोड़ करके 71 पूरा है, कुल मूल्य 71 बनता है। इसीलिए इसका आंसर 124 सही हो जाएगा। हल करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हम आपसे यहाँ पे है कि 4 वर्ष पूर्व, अभी हमने आपको इसको हल करके बताया है, तो इसका आंसर आप पीछे देख लीजिएगा किस तरह से हमने हल किया है। ये इसका आंसर 44 हो जाएगा। यहाँ देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो ये इम्यूनोलॉजी जो है नई दिल्ली में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, तो अनुदैर्ध्य तरंग याद रखिएगा कि भूकंप तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। हालांकि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंग भी है, इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप्स के आधार पर हम बताते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न बोला है कि बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में जो होम रूल के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना मजहरुल हक, इस बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बोला है आपसे कि चीन में निम्नलिखित 2022 में, तो ये ध्यान रखिएगा कि एशियाई खेल 2022 में ह्वांगझो में हुआ है, हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे।
अब नेक्स्ट वाला पूछे जाएंगे, नेक्स्ट वाला आपको याद करना है करेंट अफेयर से। आगे अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 40 लीटर मिश्रण में, हम इस प्रश्न को भी आपको बता दिए हैं, ये पहले वाले आप जा कर के देख लेंगे कि पहले हमने इसको हल करके किस तरह से बताया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बोला है अनुपात समान हो जाए, तो समान अनुपात होने के लिए 10 लीटर हम मिला रहे हैं तो समान बन जा रहा है। आगे बोलिए, आगे बोला है कि भाई इसमें कौन होगा, तो इसमें याद रखिए ये पुराना है, पूछे नहीं जाएंगे, इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद बोला है कि 2016 का करंट पूछा है, तो 2016 के हिसाब से मध्य प्रदेश था, लेकिन अब आपको नया पूछेगा, याद रखिएगा, हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश है। बोला है स्थानीय पवन मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल चलता है आपको स्पेन, फ्रांस में मिस्ट्रल चलता है, ये पवन मिस्ट्रल जो है फ्रांस में चलते हैं। आगे बोला है कि हेराल्ड डोमर मॉडल, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता रखना चाहिए पीसी महालनोबिस पर आधारित है। हालांकि उससे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमको इन सभी चीज़ों के बारे में बताना है। देखिए रीजनिंग में ये बोला है 54 आ जा रहा है, 250 आ रहा है, क्या किया है, तो 2 गुने लिखा है कि 2 गुने 3 का क्यू, 2 गुने 3 का क्यू, तो कितना आ गया 54। उसी तरीके से 2 गुने 4 का क्यू, तो कितना आ जाएगा 64। 2 गुने 4 का क्यू, 2 गुने 3 का क्यू 5 का क्यू होगा, 2 गुने 5 का क्यू, तो 5 का क्यू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 125 दूना 250 आ जाएगा। उसी तरीके से आगे 3 के बाद 5 आया तो 5 के बाद 7 आएगा, तो 7 का क्यू 343, तो 343 का दोगुना 786 आ जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। आगे बोला है कि मेरे सपनों का भारत पुस्तक लिखा है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे अगला प्रश्न है आपका कि द मैन बुकर पुरस्कार, तो ये पुराना पूछा नहीं जाएगा, हालांकि अभी का जो है 2023 का जॉर्जी गोस्पिडिनो को मिला है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, जॉर्जी गोस्पिडिनो अभी पहले वाला नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बोला है कि भाई इसको भरना है, क्या भराएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि भाई 7 चौका 28 प्लस 2, 4 चौका 16 प्लस 2, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दिया गया है कि कितना आएगा, तो ये यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा कि ये 1 चौका 4 4 प्लस 2 यानी 1 हो जाएगा इसका आंसर, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, तो वायु प्रदूषण का जो सूचक होगा ये आपका हो जाएगा लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक है। वही आपको देख लीजिए कि ब्यास समान 2017, तो अभी पूछेगा नहीं, ब्यास समान 2023 घोषित हो गया है, पुष्पा भारती को मिला है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी नहीं पूछे जाएंगे पीछे वाला। आगे ग्रेट बैरियर लेक जो है ना कनाडा में पड़ता है, इस बातों को ध्यान में रखना है। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर कैसे आते हैं, तो आकाश से पृथ्वी पर आने का कारण श्यानता है, श्यानता का मतलब है वायु के चिपचिपाहट के कारण हो जाएगा, तो इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में विषम को चुनना है, तो विषम इसमें हो जाएगा प्रकाशन, सब व्यक्ति करते हैं लेकिन प्रकाशन कोई संस्था होता है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। 1 से 9 तक बोला है अंकों का योग कितना होगा, तो 1 से 9 तक अंकों का योग निकालने के लिए याद रखिएगा 9 + 1 कर लीजिए, फिर उसके बाद है 9 दूना 18 + 1 कर लीजिए, अब बटे में 6 से भाग कर दीजिए, 9 × 9 + 1 18 + 1, बस इसको एक बार 1 गुना करना है, एक बार 2 गुना करना है, 1 1 जोड़ना है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 9 × 10 × 19, अब बट्टे हो जाएगा आपका 6, कट जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 से 3 तिया 9, 15 में 19 से गुना कर देना है, 15 नमा 135 हो जाएगा, 13 और 15 28 अर्थात 285 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा लीजिएगा,
कैलकुलेशन बढ़ा रहेगा तो ठीक रहेगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसके आंसर 285 हो जाएगा। आगे देखिए, बोला है तैरना का तालाब है तो ट्रैकिंग का क्या हो जाएगा। तो ट्रैकिंग का जो हो जाएगा, याद रखिएगा कि ट्रैकिंग जो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको कि पर्वत से हो जाएगा, ट्रैक करते हैं पर्वत पर। उसके बाद बोला है कि समुद्र का नीलापन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है कि इसमें बोला है कि 2017 में फीफा वर्ल्ड, तो ये भारत, ये ध्यान रखिए, ये पीछे वाला नहीं पूछेगा, 2023 का है पूछेगा, भारत जीता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बेकिंग पाउडर किस रूप में उपयोग होता है। तो बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में उपयोग होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग में देख लीजिए। रीजनिंग में बोला है कि 24 है, फिर 60 है, तो देख लीजिए यहाँ कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया 18, फिर बढ़ गया 36, फिर बढ़ गया 60, कितना ज़्यादा बढ़ा है, 18 से 36 हो गया तो 18 ज़्यादा बढ़ा है। फिर उसके बाद कितना ज़्यादा बढ़ा है, 24 ज़्यादा बढ़ा है, तो 24 के बाद अब 30 ज़्यादा बढ़ेगा। 30 ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि यहाँ 60 + 30 90 बढ़ जाएगा इसमें, तो 210 आ जाएगा। 90 जैसे इसमें बढ़ेगा 210 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम हल करते हैं। उसके बाद बोला है कि भाई इसको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले आगमन होगा, आगमन के बाद उससे परिचय होगा। तो देख लीजिए 1 2 2 1 2 1 इसमें आ रहा है। उसके बाद बोला है उसकी विवेचना होगी, विवेचना के बाद प्रस्तुति होगा, प्रस्तुति का संस्तुति होगा। विवेचना प्रस्तुति संस्तुति, दी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है आगे देखिए कि ए 6 दिन में बी जो है समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में। 2 दिन तीनों मिलके काम कर रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 6 दिन 10 दिन 12 दिन। अब ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले तो ये इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 इसका इफ़िशियंसी देख लीजिए, 6 वाले का इफ़िशियंसी जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। इसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब तीनों मिल के काम कर रहा है, तो तीनों मिल के काम कर रहा है तो इसका मतलब 2 दिन काम कर रहा है। 2 दिन में इसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, 20 का हो जाएगा। इसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, तो इसकी इफ़िशियंसी 2 दिन का 12 का हो जाएगा। इसकी इफ़िशियंसी 2 का 10 दिन का हो जाएगा। तो 10 12 और 20 जोड़ के कितना आ जाएगा, 32 42 वर्क हो चुका है। 60 में 42 हो चुके हैं, तो कितने बच गए हैं शेष बच गए हैं 18 शेष बचे हुए हैं। करना अब किसे है, अब छोड़ के ए और सी ने छोड़ दिया है तो बी को करना है। तो बी कितने दिन में 18 कर लेंगे, तो इनकी इफ़िशियंसी से भाग कर लीजिए। 6 इफ़िशियंसी है, 6 से जब भाग कीजिएगा 18 में जब 6 से भाग कीजिएगा तो ये निकल के आ जाता है 3, अर्थात शेष का बचा हुआ काम को 3 दिन में बी समाप्त कर देगा। तो बोला है कि बी को कितना समय लगेगा शेष काम, लेकिन अगर बी ने कितना किया तो 3 और 2 5 दिन, लेकिन बी को कितना लगेगा तो 3 दिन शेष काम करने में लग जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ बोला है रीजनिंग का सवाल है, 42 को उल्टा लिख देते हैं, 4 2 को 2 4 लिख दे रहे हैं, तो उसी तरीके से 5 2 को 2 5 लिख देंगे। अगला प्रश्न आपसे है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया हर घर नल जल योजना